friends, good evening. Now we will continue our previous chapter, that is number system. Number system. This is chapter 1. Today is the second class. Yesterday हम लोग प्रूफ किए थे एट लास्ट कि रूट 2 एंड रूट 3 को आप किस तरीके से इरेशनल नंबर प्रूफ किए थे. ये इरेशनल नंबर होता है, हमने उसे प्रूफ किया था. तो टुडे वी विल टेक वन और टू मोर एग्जांपल्स ऑफ इट. फर्स्ट, प्रूव दैट if we take one example, 7 root 3 is a irrational number. What happened here? हम लोग तो पता ये प्रूफ किए थे कि रूट 3 को हम लोग कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 7 रूट 3 को अब किस तरीके से इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे वो देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या मान लेते हैं कि क्या है, मेरा इरेशनल नंबर है. तो लेट 7 रूट 3 इज रैशनल नंबर. अगर हम लोग इसको रैशनल नंबर मान लेते हैं तो इसके बाद क्या होगा, हमें पता है कि ये क्या है, ये मेरा इरेशनल नंबर है और इसको हम आर मान लेते हैं. से आर मान लेते हैं. तो इट मीन्स 7 रूट 3 इज इक्वल टू व्हाट, आर. ये हम लोग इक्वल हो जाएगा आर का. अगर हम लोग रूट 3 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, आर बाई 7. इसमें क्या होगा, हम लोग का आर क्या हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है. आर हम लोग का क्या हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है. अगर ये मेरा रैशनल नंबर है, इफ आर इज अ रैशनल नंबर, देन आर बाई 7 क्या है, ये भी मेरा रैशनल नंबर है. इफ आर इज ए रैशनल नंबर, अगर ये मेरा रैशनल नंबर है, देन आर बाई 7 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर. आर बाई 7 क्या है, वो भी मेरा क्या है, रैशनल नंबर हो गया. अब अगर आर बाई 7 रैशनल नंबर है तो उसके इक्वल में क्या है, रूट 3. तो वो भी क्या हो जाएगा मेरा, आपका ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा. देयरफॉर इफ आर इज अ रैशनल नंबर देन आर बाई 7 इज आल्सो रैशनल नंबर एंड रूट 3 इज आल्सो ए रैशनल नंबर. रूट 3 भी क्या हो गया, मेरा रैशनल नंबर हो गया. और हम लोग क्या प्रूफ किए थे कल कि रूट 3 मेरा रूट 2 रूट 3 रूट 5 दिस ऑल आर व्हाट, इरेशनल नंबर. तो here therefore as we know that root 3 is a irrational number. हम लोग कल ही प्रूफ किए थे irrational number means what, जो हम लोग अगर ये इरेशनल नंबर है तो हम लोग यहाँ जो लेट किए हैं, जो मान लिए हैं 7 रूट 3, ये भी क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा. क्योंकि ये मेरा रैशनल नहीं है, ये तो श्योर हो गया, क्योंकि रूट 3 यहाँ पे बोला हम लोग क्या निकल के आ रहा है, रूट 3 एक रैशनल नंबर है, जबकि हमें ऑलरेडी पहले से पता है कि रूट 3 मेरा इरेशनल नंबर है. तो इसका मतलब व्हाट, 7 रूट 3 जो हम लोग पहले ही एज्यूम कर चुके थे कि एक रैशनल नंबर, ये मेरा रॉन्ग हो गया. एज वी नो दैट रूट 3 इज ए रैशनल नंबर, so 7 root 3 is not a, sorry हम लोग ऐसे लिखते हैं 7 root 3 is a rational number, which is wrong. Is a rational number as we assume rational number as we assume is wrong. ये wrong है मेरे, okay. Hence क्या हो जाएगा, ये 7 root 3 is a rational number. 7 root 3 is a
इरेशनल नंबर। ये प्रूफ हो गया मेरा, क्लियर? If you want to take a screenshot, take a screenshot. I will explain next example of this. अब सपोज क्वेश्चन आ जाएगा, ये तो बिना चलिए मल्टीप्लाई वाला था, अब हम लोग मल्टीप्लाई वाला था, अगर हम लोग इसको एडिंग वाला करना चाहते यानी कि √5 प्लस √3, अगर हम लोग इसको प्रूफ करना चाहिए कि ये मेरा रैशनल नंबर है, तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले तो ये कि हमने सबसे पहले क्या प्रूफ किया, 7√3 को प्रूफ किया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में था, वो मेरा रैशनल नंबर प्रूफ हो गया। तो हमें क्या पता चला कि कोई भी नंबर अगर मेरा मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो खुद में भी रैशनल नंबर दे देगा। अगर हम लोग इसको प्रूफ करना चाहें एडिंग, जिसमें हम बीच में क्या है ऐड है, तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे लेट √5 प्लस √3 इज ए रैशनल नंबर। हम लोग इसको रैशनल नंबर माने। अगर हम लोग इसको रैशनल नंबर मान रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, हम लोग इसको कुछ नेमिंग करेंगे। नेमिंग क्या कर सकते हैं, कुछ भी आप कीजिए, ABCDEFG whatever alphabet you want you can take। हम लोग R मान, ठीक है? इसका मतलब √5 प्लस √3 ये क्या हो जाएगा मेरा, R की इक्वल हो जाएगा। क्लियर? इतना तो बहुत इजी है। अब इस √5 को हम एज इट इज रखते हैं, छोड़िए √5 को इस साइड लेके जाते हैं, √5 को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या बचेगा, √3 इज इक्वल टू R माइनस √5, ये हो जाएगा, होगा ना? जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे मेरा क्या, R शुड नॉट बी इक्वल टू 0। R मेरा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, R मेरा 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू R माइनस √5 का स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा मेरा R स्क्वायर माइनस 2AB यानी कि 2√5R प्लस 5, ये हो जाएगा कुछ। ठीक है? अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये वाला को इस साइड लेके आएंगे तो क्या बचेगा, इधर का -2 होगा, इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस 2√5R। ठीक है? अब जब ये, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो माइनस का ये है, माइनस का आपका -2√5 है, उसको हम इस साइड लेके आ रहे हैं, सो दैट वी कैन गेट दिस √5 वैल्यू, सो दैट हम लोग ये √5 का वैल्यू को कैलकुलेट कर सके। तो हम लोग क्या करेंगे, R स्क्वायर को हम इधर रखें प्लस 2, प्लस का 2, इसको हम पूरा होल इस साइड लेके आ जा रहे हैं, तो क्या बचेगा, 5R बचेगा, 2 को हम इसके डिवाइड में लेके आ रहे हैं। क्लियर? अब सिमिलरली R को जब हम इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है? R डिनोमिनेटर में है तो R शुड नॉट बी इक्वल टू 0, R शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर? I can have this. अब हम लोग को R क्या 0 नहीं मानना है, R हम लोग का यहाँ पे 0 नहीं आएगा, तो अब क्या है, R इज ए रैशनल नंबर, हम लोग क्या मानते हैं, R इज ए रैशनल नंबर, R हम लोग R इज ए रैशनल नंबर। सो क्या हो जाएगा मेरा, R स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2R इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ये भी मेरा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर होगा। अगर R मेरा रैशनल नंबर है तो उसमें 2 तो रैशनल नंबर ऑलरेडी है, तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर।
मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल नंबर, तो ये होल क्या है मेरा रैशनल नंबर हो जाएगा। सो therefore √5 should also be a rational number। √5 भी क्या हो जाएगा रैशनल नंबर है। बट एज वी नो √5 इज व्हाट, इट्स इरेशनल नंबर। हम लोग प्रूफ किए हैं कि जो भी प्राइम नंबर होगा उसका अंदर अगर रूट में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा मेरा इरेशनल नंबर हो जाएगा। थ्योरम में कल देखे थे हमने इरेशनल नंबर का, तो मेरा जो √5 है ये क्या, ये भी हम लोग को इरेशनल नंबर इसमें इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, बट हम लोग का ऐसा है नहीं। तो इसका मतलब क्या, जो हम लोग एज्यूम किए हैं कि हम लोग क्या एज्यूम किए थे √3 √2 प्लस √5 एक रैशनल नंबर है, वो क्या है रॉन्ग हो गया, इज ए रैशनल नंबर। क्लियर, √5 शुड आल्सो बी रैशनल नंबर व्हिच इज रॉन्ग, which is wrong as we know, which is wrong, ये तो गलत है। as we know √5 is a irrational number। √5 क्या है, एक irrational number है। so our assumption that √5 plus √2 is rational number is wrong, is rational number so our assumption that it is a rational number is wrong। ये हम लोग का रॉन्ग हो गया जो हम एज्यूम किए थे। सो हेंस √5 प्लस √2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, ये हम लोग का इरेशनल नंबर। आई थिंक आप लोगों को ये वाला जो टॉपिक है इरेशनल नंबर, जैसे बहुत ही लोग मतलब बच्चे नॉर्मली क्या करते घबराते हैं इस चैप्टर से, ये आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। इफ अगर आपको कोई डाउट आप वीडियोस को रेगुलर देखिए, 1 by 1 पार्ट 1 पार्ट 2 रेगुलर, डोंट स्किप द वीडियोस और एल्स यू विल नॉट अंडरस्टैंड। क्लियर, if you want to take a screenshot, next we will study something, okay, take it। So here now there is some subtraction, addition, multiplication and division of rational number and irrational number। what happen, अगर हम लोग क्या चेक किए √3, अभी हम लोग चेक किए √5 प्लस √3 क्या है, ये भी रैशनल है ये भी रैशनल है। हमें पता चला कि जो भी आउटपुट मिलेगा वो मेरा क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा। यहाँ पे देखिए रैशनल नंबर को अगर हम लोग प्लस या माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रैशनल नंबर ही मिलेगा। हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, रैशनल नंबर ही मिलेगा। क्या अगर हम लोग रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। इसके एग्जांपल्स बता देते हैं, जैसे कि एडिंग करने में क्या, ये तो हम ऐड वाला देख ही ली कैसे मिलेगा। अगर यहाँ पे वही सब्ट्रैक्शन होगा तो सेम मेथड से हमें इरेशनल ही मिलेगा। अगर हमें वो तो इरेशनल था, हम रैशनल का बोल रहे हैं। अब रैशनल में क्या है, 2 हो गया इंटू 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5 मिलेगा। 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। 5 क्या है, एक रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट अगर ये 5 रैशनल नंबर है, 5 क्या है, एक रैशनल नंबर 2 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर, तो 5 भी मेरा क्या है, रैशनल नंबर। उसी तरीके से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, जो भी क्या होगा मेरा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। अगर इसी तरह से डिवाइड करते हैं, सपोज 3/2 को डिवाइड किए, दिस विल व्हाट, दिस विल आल्सो अ रैशनल नंबर।
और उसी तरीके से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी करेंगे हम लोग को क्या मिलेगा, रैशनल को अगर रैशनल के साथ करेंगे तो ऑलवेज रैशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर, ये याद रखना है, रैशनल नंबर, तो हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा, रैशनल नंबर। ओके, लेकिन जब यहाँ पे रैशनल को रैशनल करें तो रैशनल नंबर, हम रैशनल को इरेशनल के साथ करेंगे, रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ प्लस या माइनस करते हैं तो हमें जो मिलता है वो मेरा इरेशनल नंबर होता है, हमें जो मिलता है वो मेरा इरेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल रैशनल क्या है आपका, मान लीजिए 2 और इरेशनल क्या है आपका √3, ये क्या हो जाएगा, मेरा होल आपका इरेशनल हो जाएगा। अभी हमने ये वाला चीज प्रूफ किया, सॉरी ये मैंने प्रूफ किया, लेकिन नॉर्मली ये क्या होता है, ये मेरा इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अभी हमने मल्टीप्लिकेशन तो देखा, हाँ हमने मल्टीप्लिकेशन देखा 7√2 का, तो ये क्या है मेरा, ये मल्टीप्लाई करें तब मुझे क्या मिला, एक रैशनल है एक इरेशनल है, 7 इज व्हाट रैशनल, √2 इज व्हाट इरेशनल, हमें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल रहा है, इरेशनल नंबर मिल रहा है। तो उसी तरीके से एडिंग में भी होता है, अगर एक रैशनल नंबर मिले एक इरेशनल नंबर मिले तो हमेशा वो प्लस या माइनस करने के बाद इरेशनल ही बनाता है। नेक्स्ट रैशनल नंबर, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें किससे, इरेशनल नंबर से, अगर हम रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें इरेशनल नंबर का तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट जब हम रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं इरेशनल नंबर से, तो हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई किए तब तो हम प्रूफ भी किए ये चीज, अगर वही चीज अगर हम डिवाइड भी करेंगे तो हमें सिमिलरली इरेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। क्लियर। उसी तरीके से जब हम इरेशनल नंबर को इरेशनल के साथ करें, तभी से क्या कर रहे थे, रैशनल को इरेशनल के साथ, अभी इरेशनल को इरेशनल नंबर के साथ मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, बोथ, यानी कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों हो सकता है। इसका एग्जांपल आप देखेंगे, मान लीजिए √2 है, ठीक है, ये क्या है, इरेशनल है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं √2 के साथ, ये भी क्या है, इरेशनल है, हमें क्या देगा, ये 2 देगा, ये 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या, हमें रैशनल मिल रहा है। अब उसी तरीके से अगर √2 को √3 के साथ करें तो क्या हमें √6 मिलेगा, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो मतलब क्या, हमें अगर हम इरेशनल को करें तो हमें इरेशनल भी मिल सकता है, रैशनल भी मिल सकता है, तो बोथ। ओके। उसी तरीके से अगर हम इरेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं इरेशनल नंबर से, तो हमें क्या मिला, अगेन बोथ। अगर हम डिवाइड करते हैं सपोज √2 by √2, व्हाट विल हैपन, विल गेट 1 व्हिच इज अ रैशनल नंबर। अगर हम डिवाइड करते हैं √2 by 2√2, ये तो कट गया, तो क्या बचा, 1/2 बचा, दिस इज आल्सो रैशनल नंबर। इफ विल टेक सम वन मोर एग्जांपल, √2 by √3, दिस इज व्हाट, रैशनल नंबर, √2 by √3 क्या है, रैशनल नंबर, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, बोथ। अगेन रैशनल नंबर को अगर हम प्लस करते हैं इरेशनल नंबर से, तो हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर। एडिंग हमेशा इरेशनल नंबर देता है। फॉर एग्जाम्पल √5 को √3 से करेंगे, वी हैव सीन √5 + √3 क्या इरेशनल मिलके क्या बन रहा है आपका, इरेशनल ही बन रहा है। उसी तरीके से हम लोग इस चीज को भी प्रूफ भी किए, इरेशनल नंबर को अगर हम माइनस करते हैं इरेशनल नंबर से, अगर इरेशनल नंबर को माइनस करते हैं इरेशनल नंबर से, तो हमें क्या मिलेगा, या फिर इरेशनल नंबर मिलेगा, या फिर 0 मिलेगा, या फिर इरेशनल नंबर मिलेगा, या फिर हमें 0 मिलेगा। अब इरेशनल नंबर कैसे मिलेगा, जैसे कि रैशनल नंबर में क्या हो सकता है, √3 - √2 क्या हो जाएगा आपका, आउटपुट में इतना ही मिलेगा आपका, √3 + √2, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब 0 कब मिलेगा, √2 - √2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब जब हम माइनस के केस में जाते हैं इरेशनल में, तो मुझे 0 भी दे सकता है, रैशनल भी दे सकता है, लेकिन जब हम प्लस के केस में जाते हैं तो हमें सिर्फ ये इरेशनल देगा। क्लियर।
तो मैंने सारे एग्जाम्पल के साथ ये सारा चीज एक्सप्लेन किया है, तो ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो मैं आगे बढ़ते हैं। इफ यू वांट नाउ हियर इज रैशनल नंबर क्लासिफिकेशंस। रैशनल नंबर क्लासिफिकेशंस कितने टाइप्स में हो जाएंगी? एक हो जाता है आपका इंटीजर, जिसको हम लोग जेड या फिर हम लोग कैपिटल आई से डिनोट कर सकते हैं, और नेक्स्ट हो जाता है आपका नॉन इंटीजर रैशनल नंबर। नॉन इंटीजर रैशनल नंबर, इसको हम लोग फ्रैक्शनल नंबर भी बोलते हैं नॉर्मली, फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शन तो सब कुछ जानते ही होंगे, फ्रैक्शनल नंबर। तो सबसे पहले इंटीजर क्या होता है? इंटीजर क्या होता है? तो जितने भी नंबर्स आपके नेगेटिव में और जीरो और पॉजिटिव नंबर से सारे के सारे क्या आ जाते हैं? आपके इंटीजर के अंदर आ जाते हैं। सारे के सारे नंबर्स आपके इंटीजर के अंदर आ जाते हैं। और इंटीजर में भी आपका नेगेटिव इंटीजर होता है। अब इंटीजर के टाइप्स में आपका नेगेटिव इंटीजर होता है और एक आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव में ही आपका होल नंबर, इसमें नेचुरल एंड जीरो हो जाता है। इसको हम क्लासीफाई कैसे करेंगे इंटीजर को? एक है आपका नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव में मतलब माइनस में जो चीज हो, जैसे -1, -2, -3, पूरा जितना माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा ना, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव इंटीजर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। इंटीजर क्या है? जिसमें नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इंक्लूडिंग जीरो, मतलब नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो, जीरो भी हो। यानी कि दुनिया के सारे नंबर्स जितने भी आप नंबर लाइंस पे खींच सकते हैं, बीच में जीरो डालिए, इधर पॉजिटिव का इन्फिनाइट तक, इधर नेगेटिव का इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट तक, तो क्या हो जाएंगे? सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? इंटीजर के अंदर आ जाएंगे। लेकिन इंटीजर को भी क्लासीफाई किया गया है। इंटीजर में आपका नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, नेक्स्ट आपका होल नंबर हो जाएगा। अब नेगेटिव इंटीजर में क्या है? नाम से पता चल रहा है नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए। जितने भी नेगेटिव नंबर्स है, जितने भी नेगेटिव नंबर्स है, -1, -2, -3 से लेकर के माइनस इन्फिनाइट तक, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके सारे के सारे हो जाएंगे आपके नेगेटिव इंटीजर में। ठीक है। उसके बाद होल नंबर क्या है? होल नंबर में भी क्लासिफाई किए। होल नंबर क्या है? जो मेरा जीरो से स्टार्ट हो, जो भी नंबर मेरा जीरो, होल मतलब क्या? होल, होल मीन्स होल। तो होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे जीरो से जितना भी इन्फिनाइट तक चलेगा वो सारे के सारे नंबर क्या होल में आ, जैसे कि 0, 1, 2, 3 से इन्फिनाइट तक चले जाएंगे, पॉजिटिव इन्फिनाइट तक, तो ये क्या हो जाएंगे? सारे के सारे होल नंबर्स के अंदर आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, होल नंबर्स में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा। होल नंबर में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा। अब हमको यहाँ पे ही नेगेटिव नंबर नहीं मिल रहा, तो जाहिर सी बात है इसकी जो क्लासिफिकेशन होगी जीरो और नेचुरल नंबर, उसमें तो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि एक दरवाजा अगर पहले ही बंद कर दिया गया है नेगेटिव के लिए, तो आगे का दरवाजा कैसे खुल सकता है नेगेटिव के लिए? तो क्या है कि होल नंबर क्या है? मेरा जीरो से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3 इन्फिनाइट तक जाइए। जितने नंबर्स है दुनिया में सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके पॉजिटिव में होल नंबर्स में आ जाएंगे। अब जीरो तो जीरो है, इसका स्पेशली जीरो इज ओनली जीरो। इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया होल नंबर को, इन जीरो एंड इन नेचुरल नंबर। अब जीरो कंप्लीट हो गया तो बचा क्या होल में? 1 से बचा, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 से पूरा पॉजिटिव इन्फिनाइट तक सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर में हो जाएंगे। क्लियर? तो रैशनल नंबर क्या है? इंटीजर जो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो और जीरो भी हो। नॉन इंटीजर रैशनल नंबर क्या है? ये आपका नॉर्मल फ्रैक्शनल नंबर, इसके ऊपर हम आएंगे। नॉन इंटीजर फ्रैक्शनल नंबर होता है नॉर्मली। और इंटीजर क्या है? इंटीजर मेरा हो जाएगा आपका इंटीजर हो जाएगा आपका नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर में क्या है? सारे के सारे नेगेटिव नंबर, -1 से लेकर के पूरे माइनस इन्फिनाइट तक। होल नंबर क्या है? जो मेरा जीरो से स्टार्ट हो, जीरो से स्टार्ट है पूरा इन्फिनाइट, 0, 1, 2, 3, 4 पूरा इन्फिनाइट तक जितने भी पॉजिटिव नंबर सारे के सारे होल में आ जाएंगे। इसकी क्लासिफिकेशन में जीरो क्या है? वो जीरो ही रहेगा। और नेचुरल नंबर क्या है? ये 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 से पूरा पॉजिटिव इन्फिनाइट तक सारे के सारे क्या हो जाएंगे? मेरे नेचुरल नंबर में इंक्लूडेड हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अब हमें बताना है कि नॉन इंटीजर रैशनल नंबर क्या है? नॉन इंटीजर रैशनल नंबर क्या है? तो एक चीज और, इंटीजर को भी फर्दर और भी इंटीजर को हम लोग सिर्फ मतलब ये होल नंबर में और हम लोग नेगेटिव इंटीजर में कैलकुलेट नहीं करते हैं।
इसमें और भी आपका एक और टाइप से कैलकुलेशन किया जाता है, जैसे कि इसमें हो जाएगा इवन इंटीजर एक हो जाएगा आपका ऑड इंटीजर, एक हो जाएगा आपका इवन इंटीजर, एक हो जाएगा आपका ऑड इंटीजर। इवन इंटीजर में क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, इवन इंटीजर में -30, -40, -60, प्लस का 2, प्लस का 6, 4, प्लस का 6, 7, 10, 8, 10 और इवन नंबर्स जो भी आपका 2n के फॉर्मेट में लिखा जाता है, सारे के सारे, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके इवन इंटीजर में आ जाएंगे। और ऑड इंटीजर क्या है, जो भी मेरा 2n+1 के फॉर्मेट में लिखा रहता है उसको किसमें आ जाएंगे, मेरे ऑड इंटीजर में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका हो जाएगा -1, माइनस का 5, -37, प्लस का 43, 49, 63, 45, ऑल दीज आर व्हाट ऑड इंटीजर। जितने भी ऑड इंटीजर है, चाहे जितने भी नंबर्स जो ऑड हैं, ऑड नंबर्स है, वो क्या नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके ऑड इंटीजर के आ जाएंगे, क्योंकि दुनिया के सारे नंबर्स क्या है आपके नॉर्मली इंटीजर्स के अंदर आ जाते हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे नॉन इंटीजर रैशनल नंबर विच इज नॉर्मली फ्रैक्शनल नंबर। अब फ्रैक्शनल नंबर भी जो होता है ना, वो भी डिवाइड होता है। फ्रैक्शनल नंबर जो होता है, फ्रैक्शनल नंबर जो होता है वो भी क्लासिफाइड किए जाते हैं। आपका एक होल फ्रैक्शनल नंबर, होल फ्रैक्शनल नंबर, एक हो जाता है आपका डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर। अब ये क्या होता है, इसको हम रफ करेंगे। अब ये होल फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, जैसे कि 4/2 ये कट के क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये आपका होल नंबर भी मिल गया, वो क्या हो जाएगा होल फ्रैक्शनल नंबर। जैसे कि 6/3 ये कट के क्या मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा। जैसे कि 9/3 कट के क्या होल नंबर में आ गया। तो जितना भी होल नंबर में आ जाए नॉर्मली उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल यानी कि नंबर पूरा आ जाए उसको क्या बोलेंगे, होल फ्रैक्शनल नंबर। और जो भी नंबर डेसिमल में है, फॉर एग्जांपल 125 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा 6 2 12, 6 2 12 और हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा, पॉइंट डालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6। अब तो ये आपका नॉर्मली 50 हो जाएगा ना, 20, 6 2 12, 0 5 0, 6 6 37 42, 6 8 48, इससे आपका आगे बढ़ेगा ही। तो ये क्या नंबर हो जाएगा नॉर्मली 20.8 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये आपका डेसिमल नंबर में पॉइंट में आ गया, मतलब डेसिमल नंबर 125/4 अगर करते हैं बाई हाँ 4 करते हैं, 4 3 12 हो गया। और ये आपका 4 1 4 पॉइंट हो जाएगा, 1042 8 हो गया। तो ये क्या है नॉर्मली इस तरह से, अगर 4 2 8 हो गया, 2 0 4 5 20, तो ये नंबर क्या आ गया डेसिमल में आ गया। तो जो भी डेसिमल में आए वो क्या हो गया डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर। और जो भी होल में आ जाए वो होल फ्रैक्शनल नंबर। तो डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर समझ में आया। अब जैसे कि 2.6842 ये है डेसिमल में है, तो क्या हो जाएगा डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर हो जाएगा 4.267, क्या है पॉइंट में है, तो ये क्या हो जाएगा डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर हो जाएगा। क्लियर। I think you have understood this. What is decimal fractional number, what is whole fractional number, and I have tried to make it clear. Yeah. So, one more example if I will take like 8/3.
3 6 18 20. Again we will continue this number 6 6. Then this is what? This is also a, इसको हम लोग this is also a decimal fractional number. Decimal fractional number. Now decimal fractional number also have a classification, which we will further see. Decimal numbers, decimal fraction number is also having classification in terminating and non-terminating. Now we will see that also. So a part of fraction. Next, अब जो ये डेसिमल फ्रैक्शन होता है, डेसिमल फ्रैक्शन के भी टाइप्स होते हैं. डेसिमल फ्रैक्शन लिखते हैं. डेसिमल फ्रैक्शन. अब इसमें क्या होता है, इसके भी मतलब टाइप्स होते हैं. एक होता है आपका टर्मिनेटिंग, एक होता है आपका टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नंबर और टर्मिनेटिंग नंबर हम लोग लिखते हैं. और इसमें हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग. इसमें क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग. यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन नंबर इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स. वन इज टर्मिनेटिंग नंबर एंड अनदर वन इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. तो जो टर्मिनेटिंग नंबर है वो क्या हो जाता है, इसके एग्जांपल जो मतलब स्टॉप हो जाए, जो भी आपका स्टॉप हो जाए. जैसे कि अगर हम 125 को डिवाइड करते हैं, 125 डिवाइड करते हैं 125 को अगर हम किसे डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो 2 6 12 हो गया और 2 2 4 हो गया. 1 आया, पॉइंट लग गया 0. यानी कितना, यहाँ पे क्या मतलब 5 के बाद स्टॉप हो जा रहा है. 5 के बाद क्या हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रही है. तो ये क्या हो जाए, जहां पे पॉइंट के बाद कोई भी नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, कितने भी नंबर के बाद अगर वो स्टॉप हो जाए, यानी कि उसके बाद और ना हो, पूरी तरह से कट जाए, तो इसके मतलब क्या है, इसका मतलब आपको इसको अगर करके देखते हैं तो 1 to 5 को अगर डिवाइड करके देखेंगे तो क्या होगा, 2 6 12, ये मेरा कट गया, ये 5, 2 2 4, मेरा 1 पॉइंट लग गया, 0 हो गया, 5 10. तो ये मेरा कट गया, ये मेरा यहाँ पे स्टॉप हो गया. लेकिन वैसा कोई भी नंबर जो स्टॉप ना करे, रेगुलर बढ़ते जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिव. तो ये मेरा क्या है, टर्मिनेटिंग. ये टर्मिनेटिंग है, TING, ये टर्मिनेटिंग है. क्लियर. तो अब नेक्स्ट है, जैसे कि कोई भी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 10/3 लेते हैं. तो ये क्या होगा, 3 3 9. ओके, पॉइंट लग गया. अगेन 3 3 9, 3 3 9. उसके बाद ये बढ़ते जाएगा, ये कभी स्टॉप नहीं होगा. अब कितना भी लंबा मतलब 2 पेज का मैथ्स खत्म कर दीजिए, ये कभी स्टॉप नहीं होगा, ये बढ़ते जाएगा इनफिनाइट तक. तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग है. ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग. अब जैसे कि इसको देखेंगे तो कैसे देखेंगे, 10 3 3 9, 1 आया, पॉइंट लगा, 0 लगा, अगेन 3 3 9, 1 आया, पॉइंट का 0 लगा, अगेन 3 3 9. ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, कहाँ तक जाएगा मेरे को भी नहीं पता. तो क्या हो गया, ये मेरा आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग. क्लियर. तो टर्मिनेटिंग समझ में आया, नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आया. टर्मिनेटिंग मतलब जो स्टॉप हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी स्टॉप ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. अब नॉन टर्मिनेटिंग को भी फर्दर क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप्स में. नॉन टर्मिनेटिंग को भी क्लासिफाई 2 टाइप्स. एक आता है रिकरिंग, एक होता है रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग. रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक हो जाएगा आपका, ये हो गया रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग. एक हो जाता है आपका नॉन रिकरिंग.
रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। एक हो गया आपका रिकरिंग, एक हो गया आपका नॉन रिकरिंग। जो रिकरिंग होता है उसको हम लोग रिपीटिंग भी बोलते हैं, मतलब क्या होता है, रिपीट होते रहता है। और जो नॉन रिकरिंग होता है वो क्या होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, उसको नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। क्या इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग समझ जाएंगे क्लियर। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे एग्जांपल, सो दैट रिकरिंग जैसे कि एग्जांपल में, जैसे कि 110/3 का एग्जांपल दिए थे, 3.333, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं नंबर। तो सारे नंबर जो रिपीट हो रहे हैं ये क्या हो जाएंगे आपके, ये क्या हो जाएंगे, ये आपका रिकरिंग में आ जाएंगे। जो भी रिपीट होगा रिकरिंग में आ जाएगा। और जो नॉन रिपीटिंग रहेगा मतलब कुछ भी आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल 0.42467462142 व्हाटएवर, कुछ भी आ सकता है, नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, उसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग। क्लियर। उसमें इसमें आपका कुछ और भी हो जाएगा, जैसे कि 0. आपका 2323 यानी कि 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं सब में, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी आपका रिपीटिंग में आ जाएगा। और जैसे कि 0.42842 आगे ये रिपीट हो रहा है 3 करके, तो ये भी किसमें आ जाएगा, रिपीटिंग में आ जाएगा, रिकरिंग में आ जाएगा। और नॉन रिकरिंग में जो नंबर कभी मैच ही ना करे, कुछ भी आए 0.467294, कुछ मैच ही ना करे, मतलब कभी रिपीट ही ना हो, वो सारे नंबर मतलब रैंडमली आए वो नंबर्स, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग में हो जाते हैं। और जो रिपीट हो 1 3 2 3 तो वो क्या हो जाते हैं आपके रिपीटिंग में आ जाते हैं, उसको बोलते हैं रिकरिंग। क्लियर।